कई साल पहले सिंधुपुर गांव में एक पुराना मंदिर था। इस मंदिर में एक जादुई घंटी टंगी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी सच्चे दिल से इस घंटी को बजाएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। लेकिन एक शर्त थी, घंटी सिर्फ उन्हीं के लिए बजती थी जिनका दिल सच्चा हो। गांव में रमेश सेठ नाम का एक अमीर आदमी था, जो बहुत ही लालची और स्वार्थी था। उसने सुना कि मंदिर की घंटी जादुई है, तो उसने इसे चुराने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में रमेश सेठ चुपके से मंदिर में घुसा और घंटी को बजाने की कोशिश करने लगा। तन्नन! लेकिन घंटी नहीं बजी, क्योंकि घंटी सिर्फ नेक इंसानों के लिए बजती है। गांव का गरीब लड़का, उसी गांव में एक गरीब लड़का मोहन था, जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे और वह चाहता था कि गांव के सभी गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बने। एक दिन मोहन ने भी घंटी बजाने का फैसला किया। जब उसने घंटी को छुआ, टन घंटी जोर से बज उठी और आसमान से रोशनी गिरने लगी। फिर मंदिर से एक आवाज आई, मोहन, तुम नेक दिल हो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अगले दिन गांव में एक नया स्कूल बना और गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलने लगी। लालच का सबक जब सेठ रमेश ने यह देखा, तो वह फिर से घंटी बजाने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस बार घंटी से एक जोरदार बिजली चमकी और सेठ बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वालों ने समझ लिया कि सिर्फ अच्छे इंसानों को ही जादुई घंटी का आशीर्वाद मिलता है। कुछ हफ्तों बाद गांव वालों ने देखा कि घंटी अब बज नहीं रही थी। मोहन ने घंटी बजाने की कोशिश की, लेकिन घंटी से कोई आवाज नहीं आई। गांव के बुजुर्गों ने बताया, घंटी की जादुई शक्ति खत्म हो रही है। अगर इसे बचाना है तो इसे वापस हिमालय की रहस्यमयी गुफा में ले जाना होगा। जहां से यह आई थी, गांव के लोग डर गए। लेकिन मोहन ने घंटी को बचाने की हिमालय की रहस्यमयी गुफा। मोहन ने अपने दोस्तों रवि और नीलू के साथ घंटी को हिमालय की ओर ले जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें कई अनोखे चैलेंज आए। घने जंगल में भटके, वहां एक बोलने वाला तोता मिला, जिसने उन्हें रास्ता बताया। खतरनाक नदी पार करनी पड़ी। एक सुनहरी मछली ने उनकी मदद की। गुफा के दरवाजे पर पत्थर के राक्षस थे। वे घंटी को अंदर जाने से रोक रहे थे, लेकिन जब मोहन ने अपनी सच्चाई और नेक दिल भावना से घंटी बजाई, तन पत्थर के राक्षस खुद रास्ता देने लगे। घंटी की शक्ति वापस आई। जैसे ही मोहन ने घंटी को गुफा में रखा, एक तेज रोशनी चमकी और घंटी फिर से जादुई हो गई। एक रहस्यमयी स्वर आया, मोहन, तुम्हारी सच्चाई और साहस ने घंटी को बचा लिया। अब यह घंटी हमेशा अच्छे लोगों की मदद करेगी। गांव लौटने के बाद घंटी फिर से हर नेक दिल इंसान की इच्छाएं पूरी करने लगी। मोहन और उसके दोस्त गांव लौट चुके थे। घंटी की शक्ति वापस आ गई थी और अब यह हर नेक दिल इंसान की मदद कर रही थी। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। फिर घंटी का अजीब बदलाव। रात के अंधेरे में घंटी खुद ही बजने लगी। तन्नन! मोहन उठा और देखा कि घंटी से नीली रोशनी निकल रही थी। लेकिन यह रोशनी गांव की ओर नहीं, जंगल की ओर इशारा कर रही थी। रवि और नीलू भी जाग गए। मोहन बोला, शायद घंटी हमें किसी को बचाने के लिए बुला रही है। बिना समय गंवाए तीनों बच्चे घंटी के इशारे का पीछा करने लगे। रहस्यमयी जंगल में घंटी की रोशनी उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में ले गई, जहां पहले कोई नहीं गया था। वहां उन्होंने एक टूटा फूटा मंदिर देखा, जिसकी दीवारों पर अजीब निशान बने थे। अचानक हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। जिसने घंटी की शक्ति को पाया, वह अब इस मंदिर के रहस्य को खोले। तीनों घबरा गए। मोहन ने धीरे से घंटी बजाई। टन! अचानक मंदिर का दरवाजा खुद ही खुल गया। मंदिर का भयानक रहस्य। मंदिर के अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसके हाथ में एक टूटा हुआ शंख था। दीवार पर लिखा था, जब तक यह शंख नहीं बजेगा, जंगल में अंधेरा बना रहेगा। मोहन ने समझ लिया कि घंटी की शक्ति को अब इस शंख को ठीक करना होगा। लेकिन तभी मंदिर के अंदर से एक भयानक परछाई निकली। वह काले धुएं से बनी हुई थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वह डरावनी आवाज में बोली। रवि और नीलू डर से पीछे हट गए, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने घंटी को उठाया और जोर से बजाया। टन्न! आन! अचानक वह परछाई जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। मूर्ति का टूटा हुआ शंख चमकने लगा
और अपने आप जुड़ गया। मूर्ति का शंख चमकने लगा और अपने आप जुड़ गया। जैसे ही यह पूरी तरह ठीक हुआ, अचानक पूरे मंदिर में तेज रोशनी फैल गई। मोहन, रवि और नीलू हैरानी से देख रहे थे। तभी मंदिर की दीवारों पर बने प्राचीन चित्र खुद ब खुद चमकने लगे और उनमें छिपे एक पुराने राज का खुलासा हुआ। मंदिर का रहस्य दीवारों पर बनी कहानियां दिखा रही थीं कि सैकड़ों साल